हेलो एवरीवन। मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के सेशन में मैं आप लोगों के लिए यूपीटेक 2026 की बाल विकास यानी कि सीडीपी की सीरीज को यहाँ पे कंटिन्यू करूंगी और आज के इस सेशन में मैं आप लोगों के साथ डे 8 यहाँ पे कवर करने वाली हूँ, जिसके अंदर हम एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे शुरू करेंगे जिसे आप मेमोरी यानी कि स्मृति के नाम से जानते हैं। ये टॉपिक आप लोगों के लिए न्यू हो सकता है जो कि पहली बार यूपीटेक की परीक्षा दे रहे हैं, क्योंकि सीटीईटी की परीक्षा में ज्यादातर आपका इस टॉपिक से उतना डिटेल क्वेश्चन आता नहीं है। बट जब आप यूपीटेट के लिए तैयारी करते हैं तो आप लोगों को सीडीपी में ये टॉपिक यहाँ पे तैयार करना होता है। तो चलिए इस टॉपिक को यहाँ पे हम शुरू करते हैं और अगर आपको आज की वीडियो यहाँ पे पसंद आती है तो मैं आप लोगों के साथ यहाँ सीडीपी साइंस और मैथ्स के लिए क्लासेस ले रही हूँ यूपीटेट 2026 के लिए। यदि आप पेपर 2 मैथ साइंस बैकग्राउंड के कैंडिडेट हैं और इन सब्जेक्ट को लेके परेशान हैं कि इनका कंटेंट किस तरीके से प्रिपेयर करें, तो आप इन प्लेलिस्ट को जरूर विजिट कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में पिन फॉर्म में यानी कि पहला कमेंट आपको मेरे मिलेगा जिसमें आपको सीडीपी साइंस और मैथ्स की जो प्लेलिस्ट है वो मिल जाएंगी। उनको आप जरूर चेकआउट करिएगा। सिस्टमैटिक तरीके से आप लोगों को कॉन्टेंट यहाँ पे मिलेगा। साथ ही हमारा जो ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है उसका लिंक मिलेगा, उसको आप जरूर ज्वाइन करिएगा ताकि आपको क्लासेस की अपडेट यहाँ पे मिल सके। अब चलिए आज का इंपॉर्टेंट सेशन यहाँ पे शुरू करते हैं और सेशन को स्टार्ट करने से पहले यहाँ मैंने आप लोगों के लिए जो कि खास करके पेपर 2 मैथ साइंस बैकग्राउंड के कैंडिडेट हैं उनके लिए यूपीटेट 2026 के लिए एक टेलीग्राम पेड ग्रुप यहाँ पे क्रिएट किया है। इस टेलीग्राम पेड ग्रुप के माध्यम से मैं आप लोगों के साथ अपने बनाए गए हैंड रिटन नोट्स यहाँ पे शेयर करूंगी, जिसके अंदर आप लोगों को सभी सब्जेक्ट का कॉन्टेंट जो है इसके अंदर यहाँ पे अवेलेबल होगा। ये एक पेड माध्यम का ग्रुप है जिसके लिए अगर आपको इस ग्रुप में जुड़ना है तो आपको इस नंबर पे दिए गए नंबर पे संपर्क करना होगा, जिसके बाद आपको कंप्लीट डेमो डिटेल मिल जाएगा। कुछ डेमो के पेजेस मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लगाई दिए हैं, आप इन्हें देख सकते हैं। इस ग्रुप के अंदर मैं आप लोगों को हैंड रिटन कंटेंट हो गया, साथ ही यूट्यूब क्लासेस की पीडीएफ हो गई, इसके अलावा आपके प्रीवियस ईयर पेपर होंगे, ये सभी चीजें टिल एग्जाम आपको प्रोवाइड करूंगी। बेसिकली वे कैंडिडेट जो कि प्रॉपर अपनी स्टडी को टाइम नहीं दे पाते, वर्किंग है, हाउसवाइफ है, बट इस एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं और उनके पास इतना प्रॉपर टाइम नहीं है कि आप हर अलग अलग बुक्स को पढ़ के यहाँ पे कंटेंट तैयार करें, उनके लिए ये ग्रुप आप लोगों को बहुत मदद करेगा। इस ग्रुप का जो कॉस्ट मैंने रखा हुआ है वे आपका 300 रुपये रखा हुआ है, यानी कि मात्र 300 रुपये आपको एक बार वन टाइम पेमेंट यहाँ पे करनी है, जिसके बाद आप इस ग्रुप में एनरोल हो जाओगे। उसके बाद टिल एग्जाम आपको कंटेंट यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। ये कंटेंट आप लोगों का बाइलिंगुअल है, तो इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम ये टेंशन आप लोगों को यहाँ पे नहीं होगी। तो चलिए अब हम अपने मेन टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और अपने मेन टॉपिक को यहाँ पे कवर करते हैं। तो आज का ये जो टॉपिक है वह है आपका मेमोरी, स्मृति। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि मेमोरी होता क्या है और मेमोरी का संबंध किससे है, तो आप कहेंगे बेसिकली ये जो स्मृति यानी कि मेमोरी शब्द है इसका मतलब ये है कि आपके पास कोई इंफॉर्मेशन आई, कोई क्या आई आपके पास, कोई सूचना आपके पास आई, इस इंफॉर्मेशन को आपने क्या किया, इस इंफॉर्मेशन को आपने यहां पे क्या किया, कोड किया, इसकी कोडिंग की यानी कि एनकोडिंग की। एनकोडिंग का मतलब क्या है, इसको समझा कि ये जो सूचना है वे किस तरीके की सूचना है, उसको अच्छी तरीके से आपने समझा। उसके बाद आपने ये देखा कि ये जो सूचना है ये आपके लिए सही है, तो इसका क्या कर दिया, इसका आपने भंडारण कर दिया, स्टोरेज कर दिया और बाद में इसको आप क्या कर रहे हो, इसको आप रिकॉल कर रहे हो। तो ये जो पूरी प्रक्रिया होती है जिसमें कोई सूचना आपके पास आई, उसको आपने इनकोडिंग की, उसको समझा, उसको स्टोर किया अपनी जरूरत के अनुसार, उसके बाद में उसको रिकॉल किया, ये पूरी जो प्रक्रिया है ये पूरी प्रक्रिया आपकी मेमोरी स्मृति कहलाती है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो मेमोरी है, स्मृति है, इसका लिंक किससे होता है, तो देखिए इसका लिंक आप लोगों का यहाँ पे हमारे संज्ञान से होता है। किससे लिंक होता है, इसका लिंक होता है हमारी कोग्निशन से। किससे, संज्ञान से हमारा इसका संबंध यहाँ पे देखने को मिलता है। जिसकी मेमोरी जितनी शार्प होगी, जिसकी मेमोरी जितनी अच्छी होगी, वे चीजों को उतना बढ़िया तरीके से यहाँ पे क्या कर पाएगा, उतने बढ़िया तरीके से यहाँ पर स्टोर कर पाएगा।
अब इसकी कुछ परिभाषा है, इसको भी आपको यहाँ पे समझना होगा। तो देखिए यहाँ पे वुडवर्थ का क्या कहना है कि मेमोरी क्या होती है। तो इन्होंने हमें ये जो स्टेटमेंट दिया, उस स्टेटमेंट के अंदर इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बताया कि यहाँ पे जो आपकी मेमोरी है वे बेसिकली क्या है कि आप किसी चीज को कितना रिकॉल कर पा रहे हैं अपने प्रीवियसली लर्न चीजों को, यानी कि पहले से आपने जो चीज सीखी है उसको आप कितना स्मरण कर पा रहे हैं, उसको आप कितना रिकॉल कर पा रहे हैं, वे आपकी क्या कहलाएगी, वे आपकी मेमोरी कहलाएगी। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे रॉस के द्वारा बताई गई स्टेटमेंट को देखें तो रॉस ने हमें क्या बताया, रॉस ने हमें बताया कि बेसिकली यहाँ पे जो आपकी मेमोरी होती है, जो आपकी स्मृति होती है, वे क्या है, यहाँ पे बोल रखा है किसी नवीन अनुभव को अगर आप अपने पूर्व अनुभव से यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जोड़कर आप उसे समझे, यानी कि किसी न्यू एक्सपीरियंस जो कि आपके पास्ट एक्सपीरियंस पे बेस्ड हो और उसको आप यहाँ पे प्रोसेस करें, उसको आप समझे, तो वो क्या है, वे है आपकी स्मृति। तो इस तरीके से हम लोगों के सामने यहाँ पे मेमोरी की अलग अलग परिभाषा दी गई, एक वुडवर्थ ने और एक यहाँ पे रॉस ने। तो हम लोगों के सामने मेमोरी की बेसिक जो डेफिनेशन है वो यहाँ पे आई है। आई होप इतना एरिया आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि मेमोरी होती क्या है। मेमोरी बेसिकली हमारी कोग्निशन, स्मृति जो हमारी कोग्निशन से यहाँ पे संबंध रखती है। साथ ही कोई भी सूचना आपके पास आती है उसको आप किस तरीके से समझते हैं, उसको किस तरीके से प्रोसेस करेंगे, उसको किस तरीके से भंडारण करेंगे, उसको किस तरीके से फिर याद करेंगे, इस पूरी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, इस पूरी प्रक्रिया को हम स्मृति यानी कि मेमोरी कहते हैं। अब चलिए हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। आगे हमें बता रखा है, अब हम अलग अलग स्टेजेस को यहाँ पे देखेंगे। देखिए अब हम यहाँ पे ये समझने वाले हैं कि किसी भी तरीके की सूचना आपके पास आती है तो उस सूचना को आप किस तरीके से समझते हैं, उस सूचना को आप किस तरीके से ग्रहण करते हैं। तो इसके हमें 3 अलग अलग चरण बताएं, 3 अलग अलग स्टेजेस बताएं। सबसे पहला है यहाँ पर इनकोडिंग करना। सबसे पहला क्या है, सबसे पहला है यहाँ पर इनकोडिंग करना, जिसको आप किस नाम से जानते हो, जिसको आप यहाँ पे कुट संकेतन के नाम से जानते हैं। अब देखिए इनकोडिंग में क्या किया जाता है, आपके पास कोई सूचना आ रही है तो सीधा आप दिमाग में तो स्टोर करोगे नहीं, पहले आप देखोगे कि वो सूचना किस तरीके की है, यानी कि उस सूचना को हम यहाँ पे सबसे पहले ग्रहण करेंगे। इसके बाद हम उस सूचना का अर्थ यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। तो बेसिकली आप करते क्या हो, आप अपने इजी वर्ड्स में उस चीज को समझने की कोशिश करते हो। अब आपको अगर कोई भी परिभाषा जो है सीधी सीधी बता दी जाए तो आपको समझ में नहीं आएगा, बट कुछ उदाहरण के माध्यम से उस चीज को समझाया जाए जो कि आप लिंक कर पाओ अपने डे टू डे लाइफ से, तो वो चीज आपको यहाँ पर समझ में आएगी, तो उस चीज का अर्थ फिर आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले आपको अपने इजी वर्ड्स में उस चीजों को समझाया जाता है ताकि आपको उसका अर्थ जो है, मीनिंग जो है यहाँ पे समझ में आए। उसके बाद आप देखते हो कि वो सूचना जो है वे आपके लिए जरूरी है। जो आपकी जरूरी सूचना होती है वे आप क्या कर लेते हो, वे आप यहाँ पे उसका भंडारण कर लेते हो। अब देखिए कई सारी इंफॉर्मेशन, कई सारी चीजें हैं, कई तरीके की नॉलेज है हमारे आसपास, पर क्या हम हर नॉलेज को स्टोर करके रखते हैं? अब जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी रैंडम पर्सन से मिले, आपने उसने आपके साथ अपनी जो बेसिक जानकारी है वो शेयर की। फॉर एग्जांपल आप एक इंटरव्यूअर है जो कि एक कंपनी में इंटरव्यू लेते हैं, आपने देखा कि आज 10 व्यक्ति यहाँ पे इंटरव्यू देने आए थे, आप क्या सबका नाम याद रखेंगे? आपको वो जो नाम है वो उस पर्टिकुलर टाइम के लिए याद रखना है, बाकी बाद में वो चीज आप भूल जाएंगे, तो वे सूचना आपके लिए जरूरी नहीं है। बट अगर मान के चलिए कि आपको किसी एड्रेस पे पार्सल भिजवाना है जो कि 1 हफ्ते बाद का है, तो उस सूचना को आप क्या करेंगे, कहीं पे लिख के स्टोर कर लेंगे या कहीं पे आप यहाँ पे नोट मेकिंग कर लेंगे। तो ऐसी सूचना जो कि आपके लिए जरूरी होती है उसको आप क्या करते हैं, उसका आप भंडारण कर लेते हैं, ऐसी जानकारी जिसे आप सुरक्षित रख सके, जिसे आप क्या कर सके, जिसे आप यहाँ पर स्टोर करके रख सके। अब देखिए जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे हम लोगों के फोनों में पहले मेमोरी कार्ड हुआ करता था। ये जो मेमोरी कार्ड है ये करता क्या है, ये आपके फोटोज वीडियोस को स्टोर करने का यहाँ पे काम करता था। तो इस तरीके से आपके दिमाग में भी सूचना जो है वो आपकी स्टोर होती है।
वे सूचना जो कि कैसी होती है, वे सूचना जो कि जरूरी सूचनाएं होती हैं। अब उसके बाद जब आपको जरूरत पड़े, जैसे कि वो एड्रेस जो 2 हफ्ते बाद आपको चाहिए था, अगर 2 हफ्ते यहाँ पे हो चुके हैं, उसके बाद आप उस एड्रेस को रिकॉल करोगे कि यार मैंने वो डायरी कहाँ रखी थी, उस डायरी को निकालोगे और उस एड्रेस को ढूंढोगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो आपकी स्टोर जानकारी होती है उसको आप रिकॉल करोगे, जिसे आप यहाँ पे पुनः प्राप्ति यानी कि रिट्राइवल के नाम से जानते हैं। तो हमारे 3 अलग अलग स्टेजेस होते हैं। एक होता है इनकोडिंग, कुट संकेतन। उसके बाद जो जरूरी जानकारी होती है उसको हम स्टोर यानी कि भंडारण करते हैं। उसके बाद जो आपकी स्टोर जानकारी है, अगर हमें उसे रिकॉल करना है, दोबारा पुनः प्राप्ति करनी है, तो उसको हम रिट्राइवल बोलते हैं। आई होप इतना एरिया आप लोगों को यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। अब चलिए हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और आगे जरा हम समझते हैं ये जो हमारी स्मृति होती है ये आपकी 3 प्रकार की होती है। ऐसी स्मृति जो कि आपकी सेंसरी स्मृति होती है यानी कि संवेदी स्मृति, ऐसी स्मृति जो कि आप सेकेंड्स के लिए यहाँ पे याद रखते हैं। जैसे कि 0 से 5 सेकेंड के लिए आपने किसी चीज को याद किया। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई फॉर्म भर रहे थे, उस फॉर्म को भरते हुए आपके फोन में एक ओटीपी आता है। उस ओटीपी को आप अपने फोन में देखते हैं। ये जो वन टाइम पासवर्ड आपके फोन में आया, आपने उस अपने फोन के जो आप लोगों की नोटिफिकेशन है उसको जल्दी से स्क्रॉल किया, वो जो 4 से 5 डिजिट का ओटीपी था आपने फटाफट देखा, फटाफट वहां पे यूज कर लिया। तो ये जो 4 से 5 सेकेंड की मेमोरी है, उसके बाद उस ओटीपी का कोई लेना देना नहीं, वो ओटीपी वैसे ही वेस्ट है क्योंकि वन टाइम पासवर्ड है। तो ऐसी स्मृति जो कि आप यहाँ पर अपने जो ज्ञानेंद्रियां हैं, जो सेंसेस हैं, उनका यूज करके कुछ सेकेंड के लिए करते हो, वो आपकी यहाँ पे संवेदी स्मृति कहलाती है। अब जैसे कि यहाँ पे ये कुछ टर्म लिखा है, जैसे आइकॉनिक हो गया या फिर आपका इकॉनिक। इकॉनिक जो कि है ध्वनिक। ध्वनिक मतलब जिसमें आपका साउंड जो है यहाँ पे यूज होता है, जैसे कि हमारी ईयर्स। आपने किसी चीज को सुन के उसकी मेमोरी को यहाँ पे ग्रहण किया। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको बोला कि ये नाम आपको यहाँ पे याद रखना है, आपने मेरी आवाज सुनी, उस नाम को यहाँ पे याद कर लिया। इसके अलावा अगला है यहाँ पे यहाँ आइकॉनिक, यानी कि जो आप संकेत करके करते हैं। आइकॉनिक जो होता है वो आईज से। फॉर एग्जाम्पल, जो स्क्रीन है आप देख पा रहे हो, उसमें क्या क्या चीजें लिखी है, उसमें एक फ्लो चार्ट लिखा है, या आप देख पा रहे हो। तो ऐसे सेंसेस जो कि आप यहाँ पे अपने इस्तेमाल करते हो, कौन कौन सा सेंसेस है, जैसे कि हमारे कान हो गए, इसके लिए इको। आपने एको वर्ड सुना होगा, साइंस में हम पढ़ते हैं, जो कि रिफ्लेक्शन से सुनाई देता है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन से। तो एकॉनिक हो गया यानी कि ध्वनिक हो गया। इसके अलावा इकॉनिक जो शब्द है वो आइज के लिए यूज होता है। इसके अलावा ऑलफैक्टरी, यहाँ पे मैं टर्म लिख देती हूँ। ऑलफैक्टरी जो है वो किसके लिए यूज होता है, ये हमारे नाक के लिए, नोज के लिए यहाँ पे यूज होता है। हैप्टिक जो शब्द है वो हमारी स्किन यानी कि टच के लिए यूज होता है। तो ये कुछ आपको पता होनी चाहिए, ये सारे सेंसेस में काम करते हैं। और ये जो आपका सेंसरी मेमोरी है, ये आपका सबसे शॉर्ट टर्म मेमोरी है, यानी कि बहुत कम समय तक इसकी जो ज्ञान है वो हमें याद रहता है, उसकी जरूरत भी नहीं होती। अब इसके अलावा अगला अगर हम यहाँ पे देखें, मैं ये उम्मीद करूंगी कि आप लोगों को ये जो चीजें लिखी है ये यहाँ पे अच्छे से विजिबल है। अदरवाइज मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख भी देती हूँ। ये आपका ईयर के लिए है, ये आपका आई के लिए है, और ये आपका बेसिकली जो ओटीपी वन टाइम पासवर्ड जो है आप इसके लिए यहाँ पे याद रखेंगे। इसके अलावा अगला आप यहाँ पे देखें, अगला है शॉर्ट टर्म मेमोरी, यानी कि जो आप लोगों की अल्पकालिक होती है। अल्पकालिक या शॉर्ट टर्म मेमोरी जो कि लगभग मान के चलिए कि 5 से लेकर 30 सेकेंड तक आप किसी चीज को याद रख रहे हैं। 5 से लेकर किसी चीज तक 30 सेकेंड तक याद रखने हैं। कोई काम आप कर रहे हैं, उस काम को करते करते आपको प्रोसेस जो है उसी समय याद है, तो ये आपके वर्किंग मेमोरी है, जो आप अभी एट प्रेजेंट कर रहे हो वो काम, या फिर जो आपकी एक्टिव मेमोरी है। फॉर एग्जांपल, आपने ये वीडियो देखी, अभी अभी जो मैं एग्जांपल आपको दे रही हूं वो आपको अभी के लिए याद है। बट हाँ, अगर ये जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है उसको लॉन्ग टर्म मेमोरी आपको बनाना है, तो आपको क्या करना होगा, शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी बनाने के लिए चीजों को आपको बार बार रिवाइज करना होगा, बार बार आपको रिकॉल करना होगा।
अब आप कहेंगे कि भाई हमारी इतनी भी कोई शॉर्ट टर्म मेमोरी नहीं है कि कुछ सेकंड में हम चीजें भूल जाए। हाँ, ये वर्किंग मेमोरी का टाइम स्पैन जो है और ज्यादा आपका हो सकता है जितने देर तक आप उस काम को कर रहे हैं। यूजुअली ये कहा जाता है कि ये एक तरीके से सक्रिय एक्टिव या फिर यहाँ पे वर्किंग मेमोरी ये कहलाती है। अगर आप उस चीज को बार बार रिवाइज करेंगे, बार बार रिकॉल करेंगे तो वो चीज आपको याद आएगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप लोगों को अपने घर के सारे मेंबर्स के नाम आपको याद होंगे, बट अगर आप किसी नए स्कूल में पढ़ाने जा रहे हो, आपने क्लासरूम में बच्चों से नाम पूछा, पहले दिन सारे बच्चों ने अपना अपना नाम बता दिया, आपको कितने बच्चों के नाम याद होंगे? कुछ ही बच्चों के नाम याद होंगे। क्यों? क्योंकि उस समय जो वर्किंग और एक्टिव मेमोरी है वो आपकी काम कर रही है, वो एक शॉर्ट पीरियड के लिए याद कर रही है। पर बार बार आप उस क्लासरूम में जाओगे, बार बार आप उस क्लास में पढ़ाओगे, बच्चों से इंटरैक्ट करोगे, उनके नाम को बार बार बोलोगे, रिवाइज करोगे, रिकॉल करोगे, तो जो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी थी, जो आपकी अल्पकालिक जो स्मृति थी, वह आपके दीर्घकालिक स्मृति में बदल जाएगी, यानी कि लॉन्ग टर्म मेमोरी में ये आपकी कन्वर्ट हो जाएगी। आई होप दोनों में डिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए अगला, अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे है, अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं जो आपकी है लॉन्ग टर्म मेमोरी। अब ये जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है, इसमें चीजें आपको लॉन्ग टर्म यहाँ पे याद रहती है। एक है आपकी घोषात्मक यानी कि डिक्लेरेटिव, जिसमें चीजें आपने डिक्लेयर कर दी है, जैसे कि आपने कोई घटना परक चीजें आपको याद है। फॉर एग्जाम्पल, आप बचपन में कहीं कहीं पे गए होंगे, उस जगह का इवेंट जो है आपको याद है, इस इवेंट की बात अगर आपके सामने की तो आपने फटाफट बताया कि हाँ मैं इस जगह पे गया था, गई थी और ये चीजें हुई थी। तो ये आपका किसी इवेंट पर आधारित होता है। या फिर यहां अगर कोई पर्टिकुलर वर्ड आपको बोल दिया जाए, सिमेंटिक यानी कि कोई अगर आपको शब्द सार जो है, कोई ऐसा वर्ड बोल दिया जाए, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आगरा, तो आपको याद आएगा कि मैं आगरा गया था, गई थी, तो उस समय की जो मेमोरी है आपकी यहाँ पे रिकॉल हो जाएगी। तो इस तरीके से आपकी एक घटना परक होती है, एक शब्द सार होती है। ये दोनों के दोनों कैसी होती है? ये आपके कोई किसी न किसी तथ्य पर आपकी आधारित होती है। ये जो डिक्लेरेटिव है, ये कोई ना कोई तथ्य पर यहाँ पे क्या होगी? आधारित होगी। अब जो नॉन डिक्लेरेटिव होती है, ये आपका प्रोसीजर एक तरीके से मेमोरी होती है, जिसके अंदर आपको कोई प्रोसेस पता होगा। प्रोसेस में किस तरीके से आपने कुकिंग करना सीखा, किस तरीके से आपने बाईसाइकिल पहली बार चलाना सीखा, तो कोई भी प्रोसेस आपका यहाँ पे हो सकता है। किस तरीके से आपने पहली बार फेसबुक या यहाँ पे इंस्टाग्राम किसी भी चीज को चलाना सीखा, तो शुरुआत में हमें उस चीज को समझने में टाइम लगता है, तो ये आपका प्रोसीजरल मेमोरी होती है। तो ये पूरा फ्लो चार्ट जो है आप लोगों को यहाँ पे अच्छे से पता होना चाहिए। मैं उम्मीद करूंगी कि यहाँ तक भी चीजें आपको यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी। अब देखिए कुछ क्वेश्चन है, इनको जरा हम कर लेते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट डिफरेंट टाइप ऑफ मेमोरी। इनमें से डिफरेंट टाइप ऑफ मेमोरी आपको पहचानना है। तो देखिए यहाँ पे कोई डिले मेमोरी जैसा ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी मेमोरी नहीं होता, एक्टिव पैसिव नहीं होता। यहाँ पे आपका सेंसरी यानी कि संवेदी, अल्पकालिक और दीर्घकालिक यानी कि जो सेंसरी, शॉर्ट मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी आपकी यहाँ पे होती है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? वे होगा आपका बी ऑप्शन। इसके अलावा चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसके अंदर क्या बोल रखा है कि what type of memory may be involved in carrying out complex mathematical problem, यानी कि जटिल गणितज्ञ समस्याओं को पूरा करने के लिए किस प्रकार की स्मृति जो है वो शामिल हो सकती है। तो देखिए सबसे पहले अगर मैं आइकॉनिक की बात करूं तो आइकॉनिक मेमोरी वे होती है जो आपकी आईज से यहाँ पे लिंक करती है, और ये सेंसरी मेमोरी का पार्ट था। मैंने आपको बताया था कि आपने किसी चीज को देखा, उस चीज की इमेज जो है आपके माइंड में छप गई। इसके अलावा यहाँ पे इकॉनिक मेमोरी जो है ये आपका साउंड से संबंध रखती है, ये भी आपका सेंसरी मेमोरी है, तो इसको भी आप साइड कर लीजिए। अब इसके अलावा अगर हम यहाँ पे सेंसरी मेमोरी की बात करें तो सेंसरी मेमोरी तो खुद एक टाइप है। ये जो वर्किंग मेमोरी होती है, जो शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, वे आपको
उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आप लोगों को ये बताती है कि उस काम को कैसे करता है। अगर आप पीछे यहाँ पे देखिए तो मैंने कहा था कि ये जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है ये आपका उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में उस काम को किस तरीके से कर रहे हैं वे आपको याद करने में मदद करेगी। फिर बार बार आप उस काम को रिपीट करोगे तो शॉर्ट टर्म मेमोरी ही क्या बन जाएगी, वे आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी बन जाएगी। तो यहाँ पे आप लोगों का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोगों का तीसरा जो ऑप्शन है यानी कि जो आप लोगों की यहाँ पे वर्किंग मेमोरी होती है ये यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। अब चलिए हम यहाँ पे अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं जिसके अंदर क्या बोल रखा है। इस क्वेश्चन में बोल रखा मिनेमोनिक्स इज अ टेक्निक यानी कि स्मृति विज्ञान की टेक्निक है। ये किसकी टेक्निक है ये यहाँ पे पूछी गई है। रीडिंग, राइटिंग, इवैल्यूएशन या मेमोराइजेशन यानी कि पठन, लेखन, मूल्यांकन या याद रखना। अब देखिए स्मृति, ये जो शब्द है स्मृति विज्ञान किससे आपका लिंक करेगा, मेमोरी से। और मेमोरी मतलब किसी चीज को याद करना, इसी से लिंक करेगा। तो ये सीधा किससे लिंक कर रहा है, ये आपका मेमोराइजेशन से लिंक कर रहा है, याद करने से लिंक कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का फोर्थ जो ऑप्शन है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। अब चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं जिसके अंदर क्या बोल रखा है। द अर्लीस्ट स्टेज ऑफ मेमोरी इज, स्मृति का सबसे प्रारंभिक चरण क्या है। लॉन्ग टर्म मेमोरी तो भाई बार बार आप उस चीज को करते हो तो आती है, तो ये आपके दीर्घकालिक स्मृति यहाँ पे नहीं होगी। सेंसरी मेमोरी आपकी यानी कि किसी चीज को देखा, देखते ही जो चीज क्लिक हो गई, तो ये आपका सबसे पहले होता है। तो किसी चीज को मैंने देखा, किसी चीज को मैं देख रही हूं, एक पेड़ को, और ये एक इमेज मेरे सामने बन गई, तो ये हो गई आपकी क्या, सेंसरी मेमोरी। अब इसके अलावा शॉर्ट टर्म मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी जो होती है एक वर्किंग मेमोरी, किसी चीज को कर रहे हो यानी कि सक्रिय तरीके से भागीदार हो तो ये होती है। इसके अलावा एक्सपेरिमेंटल मेमोरी जैसा कुछ होता नहीं है, तो यहाँ पे सेंसरी मेमोरी यानी कि संवेदी स्मृति जो है ये आपकी सबसे प्रारंभिक चरण यहाँ पे मानी जाती है। इसके अलावा देखिए जब आप यहाँ पे किसी चीज का इनकोडिंग भी करते हैं ना, सबसे पहले जब आप यहाँ पे कुट संकेतन कर रहे हैं, इनकोडिंग कर रहे हैं, सूचना ग्रहण कर रहे हैं, तो इसमें भी आपकी यहाँ पे संवेदी स्मृति यहाँ पे काम कर रही है। यानी कि सबसे पहले आप उस सूचना को देखेंगे, आप उस सूचना को समझेंगे, तो आप अपनी सेंसेस के माध्यम से ही तो समझेंगे। तो सबसे पहले आपके संवेदी स्मृति यहाँ पे काम करती है। स्टोरेज आप दो तरीके से कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म मेमोरी के फॉर्म में भी और लॉन्ग टर्म मेमोरी के फॉर्म में भी। उसके बाद आप यहाँ पे पुनः प्राप्ति जो है, रिकॉल, आप उस चीज को बाद में कर सकते हैं। तो चलिए अब हमने देख लिया इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वह क्या है, वह है संवेदी स्मृति, जो कि आपको यहाँ पे बी ऑप्शन में दे रखा है। इसके अलावा अगर हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़े तो अगले प्रश्न में क्या बोल रखा है, अगले प्रश्न में बोल रखा है व्हाट टाइप ऑफ मेमोरी इज राइडिंग अ। यहाँ पे ये बोल रखा है कि साइकिल चलाना किस प्रकार की स्मृति का उदाहरण है, ये पूछ रखा है। साइकिल जब आप चला रहे हैं तो आप यहाँ पे शुरुआत में तो आप उस चीज को सही से कर नहीं पा रहे थे, फिर आपने उसका प्रोसीजर यानी कि उसकी जो प्रक्रिया है वे यहाँ पे समझा, यानी कि उसके स्टेप्स को समझा। उसके स्टेप्स को समझने के बाद आप उस चीज को कर पाए, और ये किसके अंदर आता है, ये आपका यहाँ पे आता है प्रोसीजरल मेमोरी। अब देखिए जो आप लोग यहाँ पे देखें, ये जो एपिसोडिक मेमोरी होती है ये अभी मैंने आपको बताया था, जो आप किसी इवेंट पर, किसी एपिसोड पर आधारित होता है। और सेमेंटिक जो है, सेमेंटिक यानी कि जो किसी भी शब्द पर आधारित होता है। ये यहाँ पे देखें जो हमने ये प्रकार किए थे ना, ये घटना परक, ये आपका एपिसोडिक है, और ये जो शब्द सार है ये क्या है, ये आपका सिमेंटिक है। तो ये सभी शब्दों को मैंने यहाँ पे ऑलरेडी करा रखा है। तो अब इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर है, यहाँ पर आप साइकिल जब चला रहे हो तो पूरी आप उसकी प्रक्रिया यहाँ समझ रहे हो, पूरे आप प्रोसीजर को समझ रहे हो, यानी कि किस तरीके से उसकी प्रक्रिया हो रही है, इस चीज को हम यहाँ पे समझ पा रहे हैं। उसका प्रोसीजर जो है हम लोग यहाँ पे अच्छे से समझ के, उसके स्टेप्स को समझ के उस काम को कर रहे हैं। तो यहाँ आप लोगों का करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ पर सी जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। और मैं उम्मीद करूंगी कि ये सेशन यहाँ तक का टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा।
अब मैं आप लोगों से मिलूंगी अगले सेशन में, और जो भी कैंडिडेट पेड ग्रुप के साथ यहाँ पे जुड़ना चाहते हैं, बस आपको दिए गए नंबर पे एक बार मैसेज करना है कि आप लोगों को इस ग्रुप में कनेक्ट होना है। बाकी डिटेल आप लोगों को वहां से मिल जाएंगी। तो आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये नंबर आपको स्क्रीन में भी दिख रहा होगा, यहाँ पर भी आपको दिख रहा है। अब मैं आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।